हेलो 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 दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील कागसर लक्ष्य के ऊपर बातचीत लेकर दोबारा से हाजिर हूँ। इस बारे में नेपोलियन हिल जी एक बात कहते हैं कि जीतने के लिए हर सफल इंसान में एक बात होनी ही चाहिए और वह है निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य ही वह गुण है जो इंसान को सफलता की शिखर पर लेकर जाता है। देखिए, निश्चित उद्देश्य क्यों होना चाहिए? निश्चित उद्देश्य यदि हम बना लेते हैं और उसको लिख लेते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। हमारा अवचेतन मन फिर उसी के बारे में सोचता है, उन्हीं संभावनाओं के बारे में सोचता है कि इस काम को कैसे किया जा सकता है। तो जीवन में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सब के पास एक निश्चित उद्देश्य था, उन्हें पता था कि उन्हें जाना कहाँ था, और इसलिए उनका एक और ऑर्गन जो है ना, जिसे रेटिकुलर कहते हैं, इंसान के मस्तिष्क में एक रेटिकुलर नाम का एक अंग होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। रेटिकुलर किस तरह से एक्टिवेट होता है? ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे घर के दरवाजे पर लगी हुई बेल अगर कोई बजाता है तो अंदर एक संदेश चला जाता है कि दरवाज़ा खोला जाए। हमारे दिमाग में रेटिकुलर को संदेश अगर मिल जाता है तो वो दरवाज़ा खोल देता है, आगे मस्तिष्क को वो आदेश देता है कि अब इस काम के ऊपर काम करना है, और उसके लिए वो काम शुरू कर देते हैं। तो रेटिकुलर को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और वो एक्टिवेट होगा उसे निर्देश देने से। स्पष्ट निर्देश चाहिए उसे घुमा फिरा के गोलमाल निर्देश सुनने की आदत नहीं है। हम उसे अगर स्पष्ट निर्देश देंगे तो वो उसी तरह की संभावनाएं खोल देगा, आगे हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में वो बातें पहुंचा देगा जो हम करना चाहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए डिसीजन लेते हैं कि मुझे एक स्पोर्ट्स कार खरीदनी है लाल कलर की और इस कंपनी की खरीदनी है, तो जब आप शहर में जाएंगे तो आपको केवल वही कार दिखाई देगी यदि आपने अपने लक्ष्य को लिख दिया है। तो इसी तरह से अगर आप कोई मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, किस कलर की लेना चाहते हैं, कौन सी कंपनी की लेना चाहते हैं, ऐसा आपने अगर लिख दिया तो आप जब शहर में बाज़ार में जाएंगे आप हैरान रह जाएंगे। आपको वही बाइक, वही कंपनी की बाइक और वही कलर की बाइक दिखाई देती है ज़्यादातर, बाकी तो दिखाई भी नहीं देती है। तो दोस्तों, अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, जैसे कि सभी लोग चाहते हैं, तो आर्थिक स्वतंत्रता अगर हमें चाहिए तो हमें उस बारे में ज़्यादा सोचना हो, मतलब उसका एक लक्ष्य बनाकर लिख देना होगा कि उस आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हमारे लिए कितना पैसा है, हम कितना पैसा चाहते हैं। और जब आप ऐसा लिख देंगे तो सारी की सारी संभावनाएं, आपका मस्तिष्क, आपका अवचेतन मन आपको सलाह देना शुरू करेगा कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है, और आपके सामने ऐसे सैकड़ों तरीके आ जाएंगे जिससे आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बात है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हम जिस बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं हम अक्सर उसी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, ये निश्चित हमें करना होगा। हमें अपने जीवन का निश्चित उद्देश्य स्पष्ट रूप से ढूंढ कर उसको लिख देना होगा, ताकि हम हमेशा उसी बारे में सोचें और हमारा अवचेतन मन उसको साकार करने के लिए हमें ज़रूरी सलाहें दे, ज़रूरी रास्ते बताए, और उन रास्तों पर फिर हम लोग काम करें। तो ये ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान है। कहते भी हैं कि ध्यान ही ज़िंदगी की कुंजी है, ध्यान ही ज़िंदगी की कुंजी है। तो जिस चीज़ पर हम ध्यान लगाएंगे वही चीज़ बड़ी हो जाती है। तो अस्पष्ट जो उद्देश्य होते हैं अक्सर हमें कहीं नहीं लेकर जाते। आमतौर पर लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके उद्देश्य जीवन के स्पष्ट नहीं होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोहरे में गाड़ी चलाना। कोहरे में गाड़ी चाहे कितनी ही मजबूत हो, लेकिन कोहरे की वजह से वो सड़क से इधर उधर जाने की संभावनाएं बहुत होती हैं और अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं और कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती हैं कोहरे में गाड़ियाँ। तो हमें जीवन में कोहरा नहीं चाहिए, स्पष्टता चाहिए, निश्चित उद्देश्य ढूंढिए, लिखिए, बनाइए, और उसके ऊपर आपका दिमाग आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।